अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पासबान इस्लाम। नाज़रीन, पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान पर हमले के दावे कर रहा है। जवाबन पाकिस्तान भी सख्त रद्द अमल देने के लिए तैयार हालत में मौजूद है, इसलिए कि बतौर मुसलमान कुफ़ार से जंग के लिए हमें पेश की तैयारी का हुक्म है और मुल्की सरहदों का दिफा हमारी कौमी जिम्मेदारी भी है। हालिया पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में आज बात करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत के इम्कानात पर, और इसके साथ साथ अपने मेहमानों से हम किसी भी भारतीय हमले की सूरत में पाकिस्तान के मुमकिना रद्द अमल पर भी बात करेंगे और दोनों मुल्कों की फौजी ताकत का मवाजना भी करेंगे। सबसे पहले बात होगी भारतीय जारहियत के ज़मीनी इम्कानात पर। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब आपके वक्त का। भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो उसके पास क्या और कितनी पॉसिबिलिटी है इस जंग की? जी देखिए, पाकिस्तान और भारत का जो कॉन्टेक्स्ट है, बीइंग अ मिलिट्री मैन, मैं जरूर उसकी इंटेंशंस को रीड तो अपने तौर पे करूंगा जी, कि उसकी क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उसने जो किए हुए हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस वक्त ये कहना कि वो जंग करेगा या नहीं करेगा, वो मेरे लिए इसलिए मानी नहीं रखता कि मैंने देखना है कि एनिमी की या भारत की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है या नहीं है। और उससे मोर इम्पोर्टेंट देन दैट इज कि पाकिस्तान जो अपना रिस्पॉन्स उसके ऊपर माउंट कर रहा है वो है प्रेजेंट है, स्टेट इज बैलेंस के वो नहीं है। सही। तो आप देखिए, भारत की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, बिल्कुल वो अटैक कर सकता है कोई भी, क्योंकि ये जो द्वंद्व सोच वाली मेंटेलिटी है जो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली ये लीडरशिप वहां पे जो रूल कर रही है, दे कैन गिव यू सरप्राइज एनी टाइम जी। बट सरप्राइज तो उस वक्त होगा जब नेशन तैयार हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल तैयार है, बैलेंस है, और क्विड प्रो को जो रिस्पांस जाना है, जो उसके जो भी वो एक्टिविटी करेगी, क्योंकि पाकिस्तान इनिशिएट नहीं करना चाहता जी इस वॉर को। तो जब वो पाकिस्तान जाएगा तो ये क्विड प्रो को प्लस जाएगा। इसका मतलब है, दिस है ये मैं एक पाकिस्तानी सोल्जर, एक्स सोल्जर या पाकिस्तानी होने के नाते नहीं कह रहा, ये मैं एक इमोशनल तकरीर नहीं कर रहा। जी जी। बालाकोट में पाकिस्तान ने ये प्रूव किया है। देखिए, हमें समझने की जरूरत इस चीज की है कि मुल्कों के पास कैपेसिटी भी होती है, कैपेबिलिटी भी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज विल टू इम्प्लीमेंट दी पॉलिसी, या जो आपने वॉर, तो पाकिस्तान के पास तीनों चीजें मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और पास्ट में इसने इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया हुआ है जी। और जिस तरह आपने कहा है, हमारी तैयारी मुकम्मल है। अभी आपने बड़े जबरदस्त कुरान का जो कोट किया है कि जी अपने आप को तैयार रखना चाहिए और तैयार रखो ताकि हैबत तारी हो जाए। तो ये वो तैयारी, और आज जो अब्दाली मिसाइल का तजर्बा हुआ है 450 किलोमीटर, ये वही दुनिया तैयारियों का वही सिग्नलिंग है। कोर कमांड अभी जो स्ट्राइक कोर की एक्सरसाइज पे चीफ गए हुए थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो ये भी है कि ये बैटल अब न सिर्फ भारत हमारे ऊपर मुसल्लत करेगा, देन वी विल टेक दिस बैटल इनसाइड इंडिया जी इंशाल्लाह। और वॉर इनिशिएट करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, कोई भी मुल्क शुरू कर सकता है, और भारत शुरू करेगा। इसको एंड कौन करेगा वो टाइम बताएगा जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, इसको एंड कौन करेगा उसको टाइम बताएगा। अभी आप बात भी कर रहे थे जनरल साहब कि हमारी फौजें भी तैयार हैं, हमारी आवाम भी तैयार है। आपके ख्याल में कि ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी है भारत की तरफ से जिसके लिए हमें सबसे ज्यादा तैयार रहना चाहिए? देखिए आयशा, इस वक्त जो पाकिस्तान ना, मैं छोटी चीजों में टेक्निकल ऑपरेशनल, जहां तक मिलिट्री रिस्पांस है ना, आप और आपकी हमारी पूरी नेशन बी कॉन्फिडेंट कि वी आर बैलेंस। एंड अगेन आई एम से कि मैं रिटोरिक नहीं कर रहा, मैं वो नहीं, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस के मिलिट्री रिस्पांस इज नॉट बिग इशू। चाहे वो टेक्निकल से लेके स्ट्रेटेजिक लेवल पे जिस पे भी वो जाना चाहता है आयशा, वो पाकिस्तान उसको रिस्पॉन्ड करेगा। और मैंने बताया कि जैसे चीफ ने भी अपनी अनाउंसमेंट में अपनी तकरीर में कहा कि जी रिस्पांस होगा वो 2 नॉच अप होगा। अभी जो मेजर्स हमने लिए, जो गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए, आपने देखे ना, वाटर को उन्होंने वाटर मनूवर, वाटर कोएर्जन की बात की है, वाटर के उन्होंने जो अकॉर्ड है उसको चैलेंज किया है। तो पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने कहा कि जी ये हमारा नेशनल वाइटल इंटरेस्ट है। इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि ये जैसे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी इज प्राइम, जैसे कश्मीर हमारा प्राइम इशू है, सॉवरेनिटी प्राइम इशू है, हमारा जो जोग्राफिया है, जोग्राफाई सरहदें है, ये प्राइम है, उसी तरह पानी भी प्राइम है। जब हम किसी चीज को नेशनल वाइटल इंटरेस्ट करार दे देते हैं तो इसकी इम्प्लीकेशन ये होती है कि पाकिस्तान विल यूज ऑल अवेलेबल मीन अवेलेबल एट इट्स डिस्पोजल टू प्रोटेक्ट इट। तो ये टेक्निकल से लेके स्ट्रेटेजिक तक सारे जाएंगे। तो वो चाहे इंकर्जन्स हो, चाहे वो कोई टेक्निकल पोस्ट के ऊपर फायर रेड करे, मिसाइल करे, एयर इंकर्जन्स करे, लिमिटेड वॉर करे टू कश्मीर,
जो उसको ज्यादा सूट करती है, क्योंकि दोनों तरफ मरेंगे तो कश्मीरी, या ऑल आउट वॉर करे, किसी लेवल पे जाएगा, पाकिस्तानी रिस्पॉन्स इज रेडी एंड दैट विल बी डिलीवर्ड। अच्छा, बट वैसे तो पाकिस्तान का चैलेंज इस वक्त मिलिट्री नहीं है आयशा। जस्ट वन सेंटेंस जी मैं जी कहना जी चाहूंगा सर, आपके प्रोग्राम बिल्कुल से बिल्कुल। कि पाकिस्तान का इशू इज नॉट द मिलिट्री रिस्पॉन्स। हम्म पाकिस्तान ने अब रिस्पॉन्ड करना है एक माइंडसेट को, हम्म हिंदुत्व सेफ्रोनाइज भारत के माइंडसेट। ये आज मोदी में वो बदरू है, कल अमित शाह में जाएगी, परसों डोवल में जाएगी, तो एवरी डे विल कीप कन्फ्रंटिंग दिस माइंडसेट। और ये वही माइंडसेट है जैसे गोडसे ने मारा था गांधी को, क्योंकि गांधी हम्म चैंपियन था मुस्लिम हिंदू यूनिटी का। उन्होंने कहा था जी मुस्लिम्स की जो प्रॉपर्टी है हम तक रहने दें, उन पे मत कब्जे करें। और गॉडसे कौन था? आरएसएस का एक वर्कर था जी। और ये मोदी साहब भी जो झूठ पे इन्होंने कहा हो कि मैं ये करता रहा, वो इनकी भी परवरिश किस गमले में हुई है? आरएसएस के गमले में हुई है। तो वही मेंटेलिटी से ये बदबूदार दरख्त इतना बड़ा हुआ है, जो बिल्कुल। पूरे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे रीजन के लिए एक खतरा बन गया जी। ये वो जहरीला दरख्त है जिसके साए पे नीचे बैठने के लिए इसके अपने जो लोग हैं वो तंग आ गया जी। जो भारत का सबसे इस वक्त जो मुसीबत में आप लोग हैं ना जी, या आपको अफसोस करना चाहिए, वो भारत की आवाम है जिसके ऊपर ये खूनी और ये जुनूनी लीडरशिप जरा लगा साहब, दी आप माइंडसेट की बात कर रहे हैं और आपने बिल्कुल सही बात की है कि सेट को शायद सेटिस्फाई करने के लिए ये लोग कुछ ना कुछ करेंगे। अगर हम भारत के मीडिया की भी बात करें तो वो भी उसी माइंडसेट के साथ चल रहा है। आपके ख्याल में भारत अपनी आवाम और अपने मीडिया के इस माइंडसेट को सेटिस्फाई करने के लिए लिमिटेड ग्राउंड, जिस तरह की भी आप कहें कि कुछ ऐसे वाकयात के सूरत में कुछ नुमाइशी हमला भी कर सकता है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल कर सकता है, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, इस मीडिया को अवाम और भारत का मीडिया मत कहें। ये वही मोदी और गोदी मीडिया है जो, देखे ना, मोदी इज यूजिंग दिस मीडिया एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ डीप स्टेट। 36 से 48 घंटे पहले, इस इंसिडेंट से पहले जो रिवील हुए रॉ के डॉक्यूमेंट्स जो आपने पकड़े हैं, जो आपके पास पहुंचे हैं, उनमें 36 से 48 घंटे पहले इस मीडिया को बता दिया गया था जी ये एक्ट होगा। फिर आपने 36 से 48 घंटे इंतजार करना है, उसके बाद इंप्लीकेट किसको करना है? आईएसआई को और पाकिस्तान को। बिल्कुल। लेकिन ये वो मीडिया है ना जी, मीडिया भी तो फिर ब्रेकिंग न्यूज हमने पहले करना है, रेटिंग, इनके अपने वो चक्कर होते हैं, तो उस पे इन्होंने प्रीएम्प्ट कर दिया, जल्दी कर दिया, जिसकी वजह से पूरा नैरेटिव ही वीक हो गया। तो इस मीडिया को तो सेटिस्फाई क्या करना है, वो वही करेगा जी। आज कुलदीप नैयर वाला सहाफत तो नहीं हो रही ना। आप मुझे बताएं, देखें आप भी मीडिया से ताल्लुक रखती हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, तो मैं तो अभी जलबख्शी की तरह वो हरकतें नहीं कर सकता, यहाँ पर नाव नहीं बन सकती, बिकॉज पाकिस्तान इज अ कंट्री ऑफ मैच्योर पीपल। हम जो अगर सिर्फ न्यूक्लियर पावर नहीं, हमारा एटीट्यूड, हमारी अप्रोच टू द स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन, हमारी अप्रोच टू द स्टेबिलिटी इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और इंटरनेशनल एज अ होल, ये डिफरेंट है। दिस इज हाउ द मैच्योर बिहेव क्लास जो है ना, या जो सोसाइटीज है वो बिहेव करके। तो इस मीडिया की सेटिस्फेक्शन के लिए वो देखें, या जो आपने कहा कि अवाम की अभी जो उसने हिंदुत्व का जो एप्लीकेशन किया है उसमें वो जहाज भी भेज सकता है, जैसे पिछली दफा किया था। अभी वो राफेल को जरा शो केस कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि उसके साथ होगा क्या। यहाँ पे वो मिसाइल्स भी फायर कर सकता है, विच विल बी अ मोस्ट डेंजरस प्रेपोजिशन, बिकॉज जो मिसाइल्स का जो एक्सचेंज है ना जी, ये फिर किस लेवल पे जाता है, किस शक्ल में जाता है, दैट इज टू बी सीन। तो पहले मैंने बात कर दी है कि पाकिस्तान का रिस्पांस 2 स्टेप अप जाएगा, क्विड प्रो को प्लस जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो अगर एक मिसाइल मारेगा तो यहाँ से 2 जाएंगे, वो 2 मारेगा तो यहाँ से 4 जाएंगे। फिर आप हमारा पानी बंद करना चाहते हैं, 24 करोड़ आवाम को आप उसको प्यासा और भूखा रखना चाहते हैं, तो ऐसे तो कमिटी ऑफ नेशन में नहीं रह सकते। और पाकिस्तान गाजा नहीं है कि पत्थर उठा के बच्चे फेरे। पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर मीनिंगफुल सिग्निफिकेंट स्टेट, ये एप्लीकेशन करेगी जी अपनी। अभी मिसाइल के हवाले से आप बात कर रहे हैं और जाहिर सी बात है अगर ये जंग मिसाइल वॉर की तरफ जाती है तो ये दोनों मुल्कों के लिए बहुत खतरनाक सूरत हाल होगी। अगर इस तरह की सूरत हाल होती है कि भारत इस चीज़ में पहल करता है, पाकिस्तान के पास तो फिर और कोई ऑप्शन नहीं बचती है। जी ऑप्शन देखिए, द बॉल इज इन द इंडियन कोर्ट। पाकिस्तान के खिलाफ टेक्निकल लेवल पे तो प्रॉक्सी की फॉर्म में इनके जो क्लाइंट्स हैं, फितना अल खवारिज है, जो BLAs, BRA, BNA, और अब अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारी सोशल डिस्ट्रप्टिव मूवमेंट्स हैं ये भी उन्हीं के साथ लिंक होगी। तो एप्लीकेशन टेक्निकल लेवल पे तो ऑलरेडी हो चुकी है। जाफर एक्सप्रेस भारत का हमला था, दारुल उलूम हकानिया इनका हमला था, जितने भी हमारे पेशावर में इंसिडेंट हुए हैं या खैबर पख्तूनख्वा में और इनके हमले हैं, जो सड़कें ब्लॉक हो रही हैं,
जो एप्लीकेशन बलोचिस्तान में हुआ है, तो दिस इज अ भारत प्रॉक्सी ना, तो ये बेसिकली दे आर बिहाइंड दिस। तो उनकी एप्लीकेशन हुई है। पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान का थोड़ा सा रिस्पॉन्स जो है दैट हैज टू बी सीन। वो जी जी। इतना टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना अच्छा नहीं था जाफर एक्सप्रेस पे, फिर आपने 370 किया, पहले आप पुलवामा करते हैं, साथ ही आप एक लीगल बैटल में 370 35A कर देते हैं। अभी आप ये पहलगाम करते हैं, साथ ही आप वाटर क्वर्जन और वाटर मनूवर कर देते हैं जी। तो ये बड़ा टेक्टफुली एक माहौल बनाते हैं कि जी जंग का एक खतरा है, तो हम वो इवेंट टू इवेंट चलना शुरू हो जाते हैं कि इस इवेंट को रोक लें, इसको आगे चले जी। जंग नहीं हुई लेकिन साथ 370 और 35A हो गया, जिसने बिल्कुल। हैयत बदली। जो कश्मीरी हमारा देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मिसिंग पार्ट ऑफ दिस होल स्टोरी इज द कश्मीरीज, जो बेचारे फेस कर रहे हैं। अभी अगर लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट रखता है कश्मीर के अंदर आयशा, जी तो जी। कश्मीरी इस तरफ मरे या उस तरफ मरे, घर कश्मीरी के इधर गिरे या उधर गिरे, तकलीफ तो आपको और तकलीफ मुझे होती है बिल्कुल ना, बिल्कुल, आपने एक ठीक कहा। भारतीय को तो, हिंदू को तो नहीं होनी। तो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पाकिस्तान एज अ मैच्योर स्टेट एक लॉन्ग ड्रॉन स्ट्रेटजी बनाए जो 50-100 सालों पे होगा। जैसे मैंने कहा कि ये बदरुएं, ये हिंदुत्व की माइंडसेट, ये इधर ही रहना है, तो हमारे बच्चे इसी स्ट्रेटजी को लेके फिर आगे चले। ये आप रोज रोज इवेंट बेस्ड नहीं हो सकता कि हम उस पर रिएक्टिव मोड में रहे। अब पाकिस्तान इज, जब हम बात करते हैं हार्ड स्टेट की, तो उसकी इम्प्लीकेशन हमारे दुश्मनों के खिलाफ भी उसी तरह ही है कि हमारा लॉफेयर, हमारा लीगल, हमारा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, हमारी जो पोलराइजेशन है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, इसको खत्म करने की जरूरत है, स्टेबिलिटी की जरूरत है। और नेशनल लीडरशिप को अब जरा अपनी पार्टी से, अपने आप से, अपनी जात से ऊपर होके इस वार को ओन करके आगे चलाना होगा जी। अच्छा, अगर आपके ख्याल में अगर भारत सिर्फ कश्मीर तक महदूद जंग शुरू करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस वक्त तो हम मुमकिनात पर बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या इसके जवाब में ऐसा भी हो सकता है, तो अब उस पर हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, हमारे भी स्टेक्स है। ये मैं नहीं कहता कि जंग का नुकसान सिर्फ भारत को, तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा इसमें, आई हैव नो डाउट इन माय माइंड। उसको सोशल डोमेन में, उसको इकोनॉमिक डोमेन में, खास तौर पे कि वो आरएसएस के बजाय जरा पहले अडानी और अब्बानी इन लोगों से पूछ ले कि वो कितनी वार अफोर्ड कर सकते हैं। बट पाकिस्तान को भी ऑफ कोर्स इसका नुकसान होगा। लेकिन जिस तरीके से अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रिएक्ट किया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी इज नॉट बाइंग देयर दिस, ये जो श्रेड उन्होंने एस्टेब्लिश की है, फिर ये डॉक्यूमेंट्स अभी जब रा के पकड़े गए तो आप अंदाजा लगा ले कि वेयर आर वी, क्योंकि ऐसी इसकी एप्लीकेशन। लेकिन पाकिस्तान को ऑफ कोर्स जो क्विड प्रो को जिस लेवल पे जाएगी उसका वो रिस्पॉन्ड करते जाएंगे। और जब देखेंगे कि ये कहीं बहुत ही बढ़ गया है, एक सर्टन, देखना पाकिस्तान की भी एक कॉस्ट है वॉर की, जो वो अदा कर सकता है। जब उस कॉस्ट से आप ऊपर जाते हैं तो फिर थ्रेशोल्ड शुरू हो जाते हैं, तो फिर वेपन ऑफ पीस ही न्यूक्लियर रहे तो वो बहुत बेहतर है जी। अच्छा जनरल साहब, अगर भारत एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर से भी हमला कर देता है तो भारतीय फौजों की बड़ी तादाद चीन के बॉर्डर पर भी है, कश्मीर में भी उसके 7 लाख फौजी मौजूद हैं और जो बाकी भी उसकी स्टेट्स हैं उस पर भी फौज मौजूद है। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी सूरत में भारत को हमले के लिए महदूद फौज मुयस्सर होगी और ये भारत के लिए ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल होगी? जी जी आयशा, आपने बड़ा जबरदस्त, आप तो जैसे मिलिट्री पर्सन की अप्रिसिएशन है, प्रॉब्ली आपने उस तरह की हुई है, वेरी गुड। आपने बिल्कुल सही कहा। देखे, 7 सिस्टर्स में ईस्ट में उनके प्रॉब्लम्स है, ऑलरेडी 4 लाख फौज उनकी वहां फंसी हुई है। अक्साई चैन के जो तीनों सेक्टर्स हैं अगेंस्ट चाइना, दे हैव द इश्यूज। और अब वो वाला बांग्लादेश भी नहीं रहा। फिर इंटरनल पंजाब में भी उनके है, कश्मीर के अंदर उनकी 7 लाख फौज लगी हुई है। तो वो क्या समझ रहा है कि वो बिल्कुल ही सारी फौजें वहां से फारिग करके यहाँ आ जाएगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज बैलेंस। उसने यही प्लान किया हुआ था, यही उसकी सोच में था कि जब हम इधर वेस्ट ईस्टर्न बॉर्डर करेंगे, उधर वेस्टर्न बॉर्डर करेंगे, एक नट क्रैकर सिचुएशन हम क्रिएट करेंगे पाकिस्तान के लिए। फिर बीएनए बीएलए ये बलोचिस्तान में एक सिचुएशन क्रिएट कर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हम इन्फिल्ट्रेशन कराएंगे, जैसे अभी ये 54 और 71 के करीब ये लोग इन्फिल्ट्रेट उन्होंने करवाने की कोशिश की, जो जहन्नम वासिल कर दिए गए। तो पाकिस्तान इज कॉग्निजेंट ऑफ दिस मिलिट्री सिचुएशन जी। हमने देखे ना सारी जिंदगी आयशा, पाकिस्तान फौज बनाई इस एक दुश्मन के लिए यही है, जिसके पाकिस्तानी सोल्जर के खून में वो एक चीज चली गई, उसकी सोच में, उसके दिलो दिमाग होता है भारत। तो ये एप्लीकेशन होनी भारत में जी। हमने ये फौज रखी किस लिए है? अभी हमारे माशाल्लाह हमारे नौजवान, हमारे यंगस्टर्स, एंड पाकिस्तान इज अ बैटल हार्डन्ड मिलिट्री। यहाँ पे 20 साल से 99 ऑनवर्ड तो सारे हम जितने भी लोग हैं, अभी जो बच्चे हैं, ये सारे पैदा ही इसी जंग के हालात में हुए हैं, इसी में ट्रेन हुए हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और ऑलरेडी वॉर ऑन टेरर इज लेड बाय आवर यंगस्टर्स, हमारे नौजवानों ने उसको लीड किया है, आवर मेन एंड आवर यंग ऑफिसर्स। तो दे आर रियली देयर, वो ऑर्डिनरी अभी ये फौज नहीं है पाकिस्तान की जो आप 71 में या 65 में या वो हुआ करते थे। दिस इज अ फोर्स रेकन विद, और ये फोर्स है जिसकी एप्लीकेशन इंशाल्लाह दुनिया देखेगी। लेकिन फिर मैं कहूंगा एज अ रिस्पॉन्सिबल एक्स मिलिट्री ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी का वहाँ है, रीजन में बहुत और मसाइल हैं, और भारत की ये जो सबसे बड़ा अफसोस तो मुझे भारत की आवाम का होता है जिसके ऊपर ये मुसल्लत है, ये मोदी टाइप लोग। तो आई थिंक दे मस्ट सेंस मस्ट प्रिवेल, और अगर उनका वो शौक है तो वो फिर पूरा कर ठीक लें है, जी, फिर पाकिस्तान इज रेडी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब।